तो फाइनली वो अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो अपडेट आ चुकी है भाई, जिसका WWE फैंस को भाई बहुत ही इंतजार था कि ये चीज हो जाए और फाइनली आ चुकी है। द फाइनल बॉस की रिटर्न अनाउंस हो चुकी है और उसके लिए वेट हमें नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज कल ही के स्मैकडाउन में हमें द फाइनल बॉस देखने को मिलने वाले हैं। बट सवाल अब ये है कि रॉक आ तो रहे हैं, बट वो करने क्या वाले हैं भाई, और रेसलमेनिया 41 में क्या कुछ अनाउंसमेंट वो करेंगे रेसलमेनिया 41 की? आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। अब देखो, सबसे पहले तो अनाउंसमेंट की पूरी बात कर लेते हैं कि रॉक ने सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करी, जहां पर ये सब उन्होंने लिखा और उन्होंने बताया कि भाई जो फाइनल बॉस है वो कल स्मैकडाउन के शो में आने वाला है। यहाँ से जो है भाई एक्साइटमेंट तो आई गई थी फैंस में कि भाई रॉक आने वाला है फाइनली, चलो मजा आ जाएगा। बट लोग जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि भाई रॉक आ तो रहा है बट ये करने क्या वाला है। उसके बाद फिर ट्रिपल एच की तरफ से एक अनाउंसमेंट जाती है, जहां पर एक प्रेस रिलीज में ट्रिपल एच बताते हैं कि जब फाइनल बॉस साल के इस टाइम पर वापस आता है तो ऑडियंस को पता होता है कि भाई अब तो कुछ भी हो सकता है और एकदम से चीजें जो है वो चेंज हो सकती है। तो रॉक ने ये अनाउंसमेंट जैसे ही करी, ट्रिपल एच ने उसके बाद प्रेस रिलीज में ये बात बोल दी, तो फैंस का जो एक्साइटमेंट था भाई वो और ऊपर चला गया कि भाई अरे भाई ये तो यहाँ तो अनप्रिडिक्टेबल वाली चीज हो रही है, इसका मतलब कुछ शॉकिंग हमें सुनने को मिलेगा, रॉक की तरफ से कुछ शॉकिंग अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। अब ट्रिपल एच की इस बात के बाद रॉक एक और कमेंट करते हैं, जहां पर रॉक बताते हैं कि जो फाइनल बॉस है भाई वो आने वाले हैं बिजनेस को हैंडल करने के लिए। न्यू ऑरलियंस की जो सिटी है उनको एक प्यारा गिफ्ट वो देंगे। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बोली वो ये बोली कि किसी सर्टेन समवन की लाइफ जो है वो एवडअप करने वाले हैं, यानी कि भाई किसी एक बंदे को वो टारगेट करने वाले हैं यहाँ पर और उसकी लाइफ यहाँ पर एवडअप करने वाले हैं। तो ये जैसे उन्होंने बोला भाई जो एक्साइटमेंट लेवल था ना भाई वो अलग ही जा चुका है कि भाई अब तो रॉक टारगेट करने वाले हैं किसी को, एंड कुछ तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो रहा है स्मैकडाउन के शो में। अब अनाउंसमेंट की हमने बात कर ली है, तो बात करते हैं कि अब वो करने क्या वाले हैं स्मैकडाउन के शो में कल। तो देखो, जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है वो सबसे बेकार है, बट सबसे पहली पॉसिबिलिटी यही है कि भाई रॉक आएंगे। लास्ट टाइम जब वो आए थे प्रीमियर के शो पे नेटफ्लिक्स के, तो वहां पर वो बेबी फेस टाइप सुपरस्टार हमें दिखे। यहाँ पर वो आएंगे एज ए हील सुपरस्टार, आएंगे कोडी रोड्स के बारे में कुछ बातें करेंगे, मे बी रोमन रेंज के बारे में बोल दें एक आधी चीज, बट ज्यादा चांसेस है कि वो कोडी रोड्स को टारगेट करेंगे और कोडी रोड्स के बारे में कुछ बोलेंगे एंड प्यार से वहां से चले जाएंगे, बस कोडी रोड्स के बारे में उल्टा सीधा बोल के, एंड ये सेगमेंट वहीं पर एंड हो जाएगा। बस WWE ये दिखा देगी कि भाई रॉक अभी हील ही है, वो बेबी फेस टर्न नहीं हुआ है। तो ये एक चीज है जो कि हो सकती है, हालांकि अगर ये होती है तो फैंस पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो जाएंगे, बट यू नेवर नो भाई, WWE कर भी देती है कई बार कचरा, तो अगर वो कचरा करना होगा तो फिर ये चीज WWE कर सकती है। बट दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि रॉक आएंगे और रॉक बोलेंगे कि मुझे कोडी रोड्स को फेस करना है रेसलमेनिया 41 में, और उसके लिए उनको एलिमिनेशन चेंबर में जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है एलिमिनेशन चेंबर अनाउंस हो चुका है, वहां पर मैच सेटअप है, जो उस मैच को जीतेगा वो कोडी रोड्स को फेस करेगा। तो रॉक बोल सकते हैं कि भाई मैं एलिमिनेशन चेंबर में जा रहा हूं, और वो किसी की जगह ले सकते हैं। वहां पर जगह लेने की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो सेथ रॉलिंस की जगह लेंगे, क्योंकि सेथ रॉलिंस की लास्ट ईयर उनके साथ वो दुश्मनी वगैरह थी, एंड रॉक ने बोला था भाई सेथ रॉलिंस तू मेरे साथ अगर पंगा लेगा तो फिर तेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हो सकता है कि वो सेथ रॉलिंस की जगह ले ले एलिमिनेशन चेंबर में, और वो फिर एलिमिनेशन चेंबर मैच में जाए, उस मैच को जीते और फिर वो कोडी रोड्स को फेस करे रेसलमेनिया 41 में। या अगर सेथ रॉलिंस नहीं तो फिर मे बी वो लोगन पॉल की जगह ले सकते हैं, या फिर डेमियन प्रीस्ट भी है जिसकी वो जगह ले सकते हैं। तो ये एक चीज है जो वो कर सकते हैं अगर रॉक कंपीट कर रहे हैं। मतलब कंपीट करने का तो रॉक का यही एक तरीका है जिससे कि रॉक जो है वो रेसल कर सकता है रेसलमेनिया 41 में। रोमन रेंज को आकर तो वो चैलेंज नहीं करने वाले हैं, वो तो सेंस भी नहीं बनाएगा और वो होगा भी नहीं, और हमें वो चाहिए स्टोरी लाइन प्रॉपर। तो वो चीज होगी नहीं कि वो आकर रोमन रेंज के बारे में बुरी बातें बोल जाएंगे, क्योंकि रोमन रेंज के साथ तो अभी अच्छा चल रहा है ना उनका, तो एकदम से आके रोमन रेंज को चैलेंज करेंगे तो सेंस नहीं बनाएगा और सारी चीजें हिल भी जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि वो चीज अभी होने वाली है। तो अगर वो रेसल कर रहे हैं तो वो कोडी रोड्स को ही रेसल कर रहे हैं, और ये एक तरीका है जिससे वो कोडी रोड्स को रेसल कर सकता है। वो ऐसा तो कह नहीं सकते कि भाई कोडी मैं तेरे को फेस करने वाला हूं रेसलमेनिया में सीधे, हालांकि ऐसा वो बोल सकते थे पहले, बट अब क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर अनाउंस हो चुका है, जे उसो ने गुंथर को चैलेंज कर दिया है, तो फिर अब ये डायरेक्ट तो वो कोडी रोड्स को फेस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें एलिमिनेशन चेंबर में जाना ही पड़ेगा। तो ये एलिमिनेशन चेंबर वाली अनाउंसमेंट कर सकते हैं वो, बट अगर वो कोडी रोड्स को फेस नहीं कर रहे हैं रेसलमेनिया 41 में, वो कंपीट ही नहीं कर रहे हैं रेसलमेनिया 41 में, तो फिर जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि वो आकर कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं रेसलमेनिया 41 के लिए कि भाई मैं रेसलमेनिया 41 में ये करने वाला हूं। अब उन्होंने बोला है किसी की लाइफ एवडअप करने वाले, तो मे बी वो कुछ ऐसा बोल दे कि कोडी रोड्स तेरे मैच में जो स्पेशल गेस्ट रेफरी होगा वो मैं होऊंगा, या फिर वो कोई ऐसी चीज बोल दे जिससे कि कोडी रोड्स के मैच में कोडी रोड्स को वो एडवांटेज ना मिले। तो वैसा कुछ भी वो सिनेरियो जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि किसी समवन की लाइफ वो एवडअप करने वाले हैं। तो वो इसी तरीके से हो सकती है भाई तेरे को मैं जो है वो टाइटल रिटेन नहीं करने दूंगा, तो वैसा भी वो कुछ कर सकते हैं, या फिर मे बी कोई और अनाउंसमेंट कर देंगे कि भाई रेसलमेनिया 41 में मैं कंपीट तो नहीं करने वाला हूँ, बट मैं ये चीज करने के लिए आने वाला हूँ रेसलमेनिया 41 में। तो तीसरी ये पॉसिबिलिटी हो गई। अब चौथी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि रॉक आए और रॉक बोले कि भाई देख रेसलमेनिया 41 में तो मैं बिजी हूँ, मैं कंपीट नहीं करने वाला हूँ, और मैं कोडी रोड्स को समर स्लैम में फेस करने वाला हूँ। मतलब वो कोई डेट बता सकते हैं कि समर स्लैम में मैं कंपीट करूंगा कोडी रोड्स को, या फिर वो ये बोल सकते हैं कि मैं रेसलमेनिया 42 में फेस करूंगा कोडी रोड्स को, यानी कि जो अगले साल वाली रेसलमेनिया होगी। तो वो आकर जो है वो सीधा बोल सकते हैं कोडी रोड्स को कि भाई मैं तेरे को जो है वो समर स्लैम में फेस करूंगा या अगले साल रेसलमेनिया 42 में
फेस करूंगा, या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि रोमन रेंज को चैलेंज कर दे कि भाई अगले साल की रेस्टलमेनिया में तू और मैं भिड़ेंगे एंड वहां देखेंगे कि कौन है फाइनल बॉस या फिर कौन है ट्राइबल चीफ, कौन है फैमिली का लीडर एंड ऑल। तो यहाँ से वो जो रोमन रेंज वाली फ्यूड है वो भी शुरू कर सकते हैं अगर WWE को वो कोडी रोड्स और रॉक की जो स्टोरी लाइन है उसको स्किप करना हो अगर। हालांकि वो सीधे आकर रोमन रेंज के बारे में बोलेंगे मुझे वो लग नहीं रहा है। मेरे हिसाब से चांसेस ज्यादा यही है कि वो कोडी रोड्स को ही टारगेट करेंगे। जो उन्होंने समवन बोला है किसी समवन की लाइफ को एबडप करने वाले, तो वो मेरे हिसाब से कोडी रोड्स की तरफ ही इशारा था। बाकी इन दोनों के अलावा तो तीसरा नाम तो कोई मतलब नजर में नहीं है। इन दो में से ही हो सकते हैं, ज्यादा चांसेस कोडी रोड्स के हैं लाइक आई सेड, बट इफ नॉट कोडी, अगर WWE को वो कोडी रॉक का स्टोरी लाइन स्किप करना हुआ तो फिर उस केस में वो रोमन रेंज को भी टारगेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी। या तो आकर अपना हील कैरेक्टर दिखाकर नॉर्मल चले जाएंगे, एक आधी बातें इधर उधर बोलकर इन लोगों के बारे में, मतलब कोडी या फिर मे बी रॉक, या फिर आकर वो अनाउंस कर देंगे कि भाई रेस्टलमेनिया 41 में मैं जा रहा हूँ, मैं एलिमिनेशन चेंबर में जा रहा हूँ। या तीसरी चीज हो सकती है कि वो कोई और डेट बता दे कोडी रोड्स को कि भाई मैं तेरे को समरस्लैम में फेस करूंगा या मैं तेरे को अगले साल रेस्टलमेनिया में देखूंगा। या फिर चौथी ये कि भाई मैं रेफरी बनने वाला हूँ तेरे मैच में, या फिर मैं रेस्टलमेनिया 41 में ये चीज करने वाला हूँ। तो कोई अपीयरेंस के लिए अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है मेरे अकॉर्डिंग जो कि रॉक कल हमें दिखा सकते हैं या फिर इस डायरेक्शन में रॉक जा सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से क्या ऐसी चीज है जिसके ज्यादा चांसेस आपको लग रहे हैं कि भाई रॉक जो है वो आकर ये चीज करने वाला है। हालांकि हम लोग चाहेंगे कि भाई वो एलिमिनेशन चेंबर में चले जाएं, कोडी रोड्स को फेस करे रेस्टलमेनिया 41 में, तो भाई रेस्टलमेनिया 41 नेक्स्ट लेवल ही चली जाएगी। जो एक्साइटमेंट अभी नहीं था वो हो सकता है। और जो मैंने अपनी उस वीडियो में बोला था कि भाई रॉक ही अब जो है वो रेस्टलमेनिया 41 को बचा सकते हैं, तो भाई वो चीज भी सच्ची हो जाएगी अगर ऐसा होता है। तो कल पता चलेगा वो। बाकी आप बताओ अपने कमेंट सेक्शन में थॉट्स। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।